Standard 8. Good morning, student. Let's start chapter number 15. Introduction to the graph. Introduction. Have you seen graphs in the newspapers, television, magazine, books, etc.? The purpose of the graph is to show numerical facts in visual form so that they can be understood quickly, easily and clearly. तो आप सबने पेपर में, मैगजीन में, टीवी में वगैरह में ग्राफ देखे ही होंगे. ग्राफ से क्या पता चलता है? तो इट इज़ वेरी इजी टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, योर अंडरस्टूड. जो भी बात है हमें जल्दी से समझ में आ जाती है, क्लियरिफाई हो जाती है. इसलिए ग्राफ्स आर वेरी यूजफुल फॉर द कंपैरिजन, फॉर द रिप्रेजेंटेशन, सबके लिए. डेटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. However, a graphical presentation is easier to understand. This is true in particular when there is a trend or comparison. कंपैरिजन है, ट्रेंड यानी बिजनेस टू बी शोन. तो इस सब के लिए ग्राफ का प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़रूरी है आज का मार्केटिंग के ज़माने में. तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपने शेयर मार्केट का देखा होगा, रोज़ ही ग्राफ आता होगा. वेदर फोरकास्टिंग का ग्राफ होगा. तो एवरीडे क्रिकेट का टेबल देखते हो, IPL वगैरह, तो उसमें भी ग्राफ बताते हैं. तो ग्राफ इज़ वेरी यूजफुल फॉर कॉन्सेप्ट योर क्लियरिंग. नाउ बार ग्राफ. बार ग्राफ मीन्स व्हाट टाइप ऑफ? बार यानी कॉलम. ये आप 5th स्टैंडर्ड से करते ही आ रहे हैं. देखते हैं. बार ग्राफ इज यूज to show comparison among categories. It may consist of 2 or more parallel vertical or horizontal rectangle. तो इसके अंदर बार ग्राफ में हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल भी हो सकते हैं या वर्टिकल रेक्टेंगल भी हो सकते हैं. और इट इज़ ऑल्सो वेरी मच यूजफुल फॉर द कंपैरिजन. द बार ग्राफ इन 15.1 शो अनुज मैथमेटिक्स मार्क. अनु के मैथमेटिक्स के मार्क है, उसका यहाँ पे शो ऑफ किया है ग्राफिक प्रेजेंटेशन में. इन 3 टर्मिनल एग्जामिनेशन इट हेल्प यू टू कंपेयर हर परफॉर्मेंस इजीली. शी हैज़ शोन गुड प्रोग्रेस. देखो, फर्स्ट टर्म में मार्क्स है 25, सेकेंड टर्म में 30 और एनुअल में है मार्क्स 45. मीन्स हर परफॉर्मेंस इज इम्प्रूव. यू ऑल्सो इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस बाय डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस. Bar graphs can also have double bar as in the figure 15.2. This graph gives a comparative account of sales of various fruits over 2-day period. How is figure 15.2 different from the figure 15.1? Discuss with your friends. तो 15.1 में क्या है? सिर्फ एक ही पर्सन का मार्क्स यहाँ पे दिया है. और यही ग्राफ भी आप डबल बार ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो. इफ़ यू आर टेकन द 2 स्टूडेंट्स पर, यहाँ पे एक बच्चा लिया है, उसके साथ अपने अनु के साथ अनु का कोई फ्रेंड का भी ग्राफ बनाए दो. फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म, और दोनों का कंपैरिजन दिखा हो तो वो डबल बार ग्राफ बन जाता है. नाउ नेक्स्ट पेज 15.2. यहाँ पे देखते हैं. डबल बार ग्राफ से कंपैरिजन अच्छे से हो जाती है कि भाई ये मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, पपाया, बनाना जो फ्रूट सेलिंग कर रहा है मंडे और ट्यूसडे का, उसमें उसको कितना केजी उसने फ्रूट सेलिंग किया है. तो देखिए, तो मैंगो तो कितना सेलिंग हुआ. इस तरह से यहाँ पे कंपैरिजन आपको दिखाया है डबल बार ग्राफ से. तो डबल ग्राफ से भी 2 चीज़ों का या फिर चीज़ों का कंपैरिजन आपके लिए ईजी हो जाता है. अ पाई ग्राफ. पाई ग्राफ मीन्स सर्कल ग्राफ. ये भी आपने 7th स्टैंडर्ड में किया ही था. अ पाई ग्राफ इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ द होल. यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ अ होल. द सर्कल रिप्रेजेंट द होल. ये सर्कल क्या बता रहा है? रिप्रेजेंट ऑफ द होल. और उसका ये पार्ट तो 10% ऑफ द होल इंफॉर्मेटिव, 15% ऑफ द होल इट इज़ न्यूज़. तो the circle represent the whole. Figure 15.3 is a pie graph. It shows the percentage of viewers watching different types of TV channel. बट TV चैनल के अंदर तो लोग क्या क्या देखते हैं? तो 10% लोग ही है जो इन्फॉर्मेटिव चैनल देख रहे हैं, जैसे साइंस की चैनल हो वगैरह. और 15% पीपल न्यूज़ देखते हैं. 50% पीपल आर वॉचिंग द एंटरटेनमेंट चैनल. तो मूवी है, सॉन्ग्स है वगैरह, सीरियल्स है. और 25% पीपल आर वॉचिंग द स्पोर्ट्स. ये यूज़ ऑफ द ग्राफ भी आपको याद रखना है, उसको भी अंडरलाइन कर लो कि कहाँ पे इसका यूज़ हो रहा है और किस तरह से. नाउ अबाउट हिस्टोग्राम.
A histogram is a bar graph that shows data in interval. It has adjacent bar over the interval. Histogram is a bar graph that shows data in interval. Interval means आपको ऐसा क्लास दिया होगा 40 to 45, 45 से 50, इस तरह से जो बोल रहे हैं क्लास, इसका नाम है इंटरवल। और वो कैसा है? देयर इज़ नो स्पेस, वो बाजू बाजू में ही होता है 40 to 45, 45 से 50। इसीलिए यहाँ पे बार ग्राफ में दो बार के बीच में गैप नहीं होता है। The histogram in the figure 15.4 illustrates the distribution of the weight in kg of the 40% of the locality। मतलब 40% लोकालिटी का वेट यहाँ के भाई 40 to 45 वेट वाले कितने लोग हैं, 45 से 50 वाले कितने पीपल हैं, तो ये उसका ग्राफ दिखाया है। इन फिगर 15.4 अ जैग्ड लाइन, ये रही जो जिगजैग लाइन बताई है, जैगड लाइन has been used along horizontal line to indicate that we are not showing numbers between 0 to 40। मीन्स देखिए क्लास इंटरवल इसे स्टार्ट फ्रॉम द 40। सो वो बात हमें यहाँ पे ग्राफ पे दिखानी है, तो हम यहाँ पे 0 से 40 में ये जिगजैग लाइन बता देते हैं। इसका मतलब है कि क्लास इंटरवल स्टार्ट फ्रॉम द 40 ओनली, और 0 से 40 में कुछ भी नहीं है, बराबर। इस कोई भी पर्सन नहीं है 0 से 40 वेट वाला, तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे जिगजैग लाइन। इसका मतलब है देयर इज़ नो सिंगल पर्सन बिटवीन लेस देन 40 kg वेट, एंड क्लास इंटरवल स्टार्ट फ्रॉम द 40 to 45 kg। देयर आर नो गैप बिटवीन द बार बिकॉज देयर आर नो गैप्स बिटवीन द इंटरवल। गैप ही नहीं है इंटरवल में, तो फिर बार के बीच में कहाँ पे गैप आएगा। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर फ्रॉम दिस हिस्टोग्राम, ट्राई टू लिस्ट देम आउट। चलिए यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो ये जो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वो बता रही है कि वेट इन केजी, कि लोगों का वेट कितना होता है वो बता रही है, और ये एक्सिस बता रही है आपको नंबर ऑफ द पर्सन, कि देखो 40 to 45 में कितने लोग हैं। 40 to 45 kg वेट वाले पर्सन 4 पर्सन हैं। 45 से 50 वेट वाले कितने पर्सन हैं, तो भाई 12 पर्सन हैं। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता चलती है। A line graph. A line graph display data that changes continuously over period of the time. This data that changes continuously, लंबे समय तक उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है, फिर लाइन ग्राफ बनाया जाता है, और क्या क्या चेंजेस है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, वो हमें ये पता चलता है। व्हेन रेनू फेल सिक, हर डॉक्टर मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर। ये जनरली मेडिसिन का रिपोर्ट यहाँ पे लाइन ग्राफ में आपको देखने को मिल रहा है, बराबर। आपके घर में होगा कार्डियोग्राम का रिपोर्ट वगैरह, तो आप ऑब्जर्व करेंगे। टेकन एवरी 4 hours, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ shown in the figure 15.5 and 15.6. We may call this is a time temperature graph. It is a pictorial representation of the following data given a tabular form. टेम्परेचर सुबह में मॉर्निंग में कितना था, तो भाई 37 डिग्री। 10 o'clock का कितना है, इंक्रीज़ हो गया। 2 o'clock का वापस डिक्रीज़ हुआ। 6 o'clock का वापस डिक्रीज़ हो रहा है। मीन्स मॉर्निंग में टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। द हॉरिजॉन्टल लाइन यूजुअली कॉल्ड द एक्स एक्सिस show the timing at which the temperatures were recorded. What are the label on the vertical line, usually called the y-axis? नेक्स्ट पेज ये रही आपकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे देखते हैं ये टाइम, और ये रहा टेम्परेचर। ये दोनों ग्राफ सेम ही है। पहले यहाँ पे आपको पॉइंट दिया है कि भाई सुबह में 6 o'clock को कितना टेम्परेचर था, तो ये रहा 37 डिग्री। फिर 10 o'clock को कितना था, 40 डिग्री। फिर ये जो सारे पॉइंट आपने दिए हैं, पॉइंट को कनेक्टेड कर दो, तो पता चला कि आप ग्राफ देख के पता कि भाई अभी टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा था, कि एक ही बार टेम्परेचर अप हुआ है। Each piece of data is shown by a point on the square grid. The points are then connected by the line. The result is the line graph. बराबर, पहले पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करना है, फिर पॉइंट को स्केल से कनेक्टेड करना है। इस तरह से लाइन ग्राफ आप बनाएंगे। What all does this graph tell you? For example, you can see the pattern of the temperature. ग्राफ से क्या पता चला, पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर। More at 10 AM and then decreasing till 6 PM. पर more than 10 AM 10 बजे सबसे ज़्यादा था, और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होता गया।
There was no recording of temperature at 8 a.m. However, the graph suggests that it was more than 37 degree. देखो 8 o'clock का टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हम क्या कह सकते हैं, ग्राफ बता रहा है कि भाई वो 8 o'clock का टेम्परेचर कितना होगा, मोर देन 37। तो क्योंकि ग्राफ अप जा रहा है तभी धीरे धीरे अप होकर 40 डिग्री होगा ना, डायरेक्ट तो 40 डिग्री नहीं जाएगा, इट शुड बी अप। तो ये ग्राफ से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओवर।